विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका रहस्य आज भी बरकरार है। इस विषय पर जितना रिसर्च किया जाता है उतना ही जिज्ञासा बढ़ती जाती है। इस सब्जेक्ट को लोग सीखते हैं और खोजते हैं अपने दिमाग को परखने और नए नए रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए। लेकिन कभी कभी हम अलग तरह के विचारों और सोच में फंस जाते हैं और अपने मन को इस उलझन की स्थिति से निकालने के लिए हमें कुछ अलग सोचने की ज़रूरत होती है। फैक्ट नंबर 1, हवाई हर साल अलास्का के करीब 7.5 सेमी पड़ रहा है। ये टेक्टोनिक प्लेटों की वजह से होता है जो लगातार स्पीड में होती हैं, जो उनके नीचे उठने और गिरने वाली धाराओं द्वारा संचालित होती हैं। हवाई पेड़ चांद प्लेट के केंद्र में रहता है और हर साल इस निरंतर गति की वजह से हवाई धीरे धीरे और लगातार उत्तरी अमेरिकी मंच पर वापस अलास्का की ओर बढ़ रहा है। फैक्ट नंबर 2, बिना सर के कॉकरोच 1 सप्ताह तक जीवित रह सकता है। कॉकरोच अपनी मेहनत के लिए मशहूर होते हैं। इनका परिसंचरण तंत्र मतलब कैरकोलेटरी सिस्टम खुला होता है, इसलिए ये अपने शरीर के प्रत्येक खंड में स्थित छोटे छोटे छिद्रों से सांस लेते हैं। वे सांस लेने के लिए मुंह या सिर पर डिपेंड नहीं रहते, इसलिए कॉकरोच 1 सप्ताह या इससे अधिक दिनों तक जिंदा रह सकता है। कॉकरोच केवल इसलिए मरता है क्योंकि मुंह के बिना वे पानी नहीं पी सकता और प्यास से मर जाता है। फैक्ट नंबर 3, पानी में नमक डालने पर पानी का स्तर नीचे हो जाता है। विज्ञान के अनुसार जब एक गिलास पानी में मुट्ठी भर नमक डाला जाता है तो गिलास में पानी का आयतन 2% तक कम हो जाता है। इसका कारण ये है कि जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो पानी के विलायक अणु सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विकटित आयकन के आसपास के क्षेत्र में अधिक व्यवस्थित हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 4, पानी के संपर्क में आने पर कुछ धातुओं में विस्फोट होता है। ये एक सच्चाई है कि जब कुछ धातुएं हवा के संपर्क में आती हैं तो तुरंत ही ऑक्सीकृत यानी ऑक्सीडाइज्ड हो जाती हैं, क्योंकि ये धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। इन धातुओं में सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, रुबिडियम और सीजियम प्रमुख हैं और इन धातुओं को जब पानी में डाला जाता है तो विस्फोट होता है। हम जानते हैं कि ये सभी क्षार धातुएं अल्कली मेटल्स हैं और इनके बाहरी कक्षा में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से वे आसानी से इस इलेक्ट्रॉन का त्याग कर अन्य धातुओं के साथ बंधन यानी बॉन्ड बना लेते हैं। इसलिए धातुएं प्रकृति में स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं होती हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि डीएनए एक अग्निरोधी भी है? रिसर्च में पता चला है कि जब डीएनए से सूती कपड़ों की कोटिंग की जाती है तो डीएनए में पाए जाने वाले आनुवंशिकता संबंधी तत्व कपड़ों की ज्वलनशीलता को कम कर देते हैं। इसका कारण डीएनए में मौजूद फॉस्फेट है, जो गर्म होने पर फॉस्फोरिक अम्ल का निर्माण करता है, जो पानी को प्रतिस्थापित कर एक अग्निरोधी पदार्थ की तरह कार्य करता है। वास्तव में डीएनए में मौजूद नाइट्रोजन अमोनिया का उत्पादन करता है, जो कि दहन को रोकता है। फैक्ट नंबर 6, सोते समय हमें गंध का पता नहीं चलता है। ब्राउन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने 2004 में 20 से 25 वर्ष आयु वर्ग के 3 स्वस्थ पुरुषों और 3 स्वस्थ महिलाओं के ऊपर एक परीक्षण किया, जिसमें पाया गया कि सभी लोग तेज शोर की वजह से एक झटके में जाग गए, लेकिन गंध यानी स्मेल का उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, जिसमें यह साबित होता है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमें गंध यानी स्मेल का पता नहीं चलता है। फैक्ट नंबर 7, इसलिए चमकती है बिजली और गरजते हैं बादल। बारिश के दौरान बादल में उपस्थित पानी के छोटे छोटे कण वायु की रगड़ के कारण आवेशित हो जाते हैं। कुछ बादलों पर धनात्मक आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और कुछ पर ऋणात्मक आवेश यानी नेगेटिव चार्ज। जब एक धनात्मक आवेशित बादल ऋणात्मक आवेशित बादल के पास पहुंचता है तो उनके बीच में लाखों वोल्ट का विद्युत विभवांतर पैदा हो जाता है। इतने अधिक विभवांतर के कारण इनके बीच की वायु में विद्युत धारा बहने लगती है। इससे ही प्रकाश की एक रेखा पैदा होती है
उसे हम बिजली का चमकना कहते हैं। विद्युत धारा की वजह से बहुत अधिक गर्मी पैदा होती है, जिससे वायु एकदम फैलती है। अचानक फैलाव की वजह से वायु की असंख्य अणु एक दूसरे से टकराते हैं। इनके टकराने से पैदा हुई आवाज से ही गर्जना होती है। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल AK नॉलेज एयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।